बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले 48 घंटों में नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। क्या पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है? वफाकी हुकूमत के पास दो ऑप्शंस बचे हैं, मुआशी दिवालियापन या आवाम पर महंगाई का बम। IMF से मुआहिदा मौजूदा हुकूमत करेगी या अबूरी हुकूमत? मुल्क में ऐसे कौन सी मशकूक सरगर्मियाँ चल रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म तक के नाम सामने आ गए हैं? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरी कौम के गले की हड्डी बन चुके हैं, जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। इस वक्त हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दे और तमाम तर सख्त फैसलों की जिम्मेदारी और IMF को मनाने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाल दें और इत्तेहादी महंगाई का तूफान लाने की जिम्मेदारी से बच जाएंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान की अवामी मकबूलियत उनके मुखालफीन को जल्द इलेक्शन के फैसले से रोक भी रही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यह है कि फौरी तौर पर सख्त फैसले किए जाएँ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, IMF से डील करके मईशत को दुरुस्त सिमत पर डालने की कोशिश की जाए, और जिसके लिए कम से कम 1.5 साल का अरसा दरकार है, जो इमरान खान देने के लिए तैयार नहीं है। 20 मई को वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का ऐलान करने जा रही हैं, जिसमें उनके अहम मुतालबात ये हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान, चीफ इलेक्शन कमीशन की बरतरफी, नए इलेक्शन कमीशन का क़याम और मौजूदा हुकूमत बरतरफ करके अबूरी हुकूमत का ऐलान, वरना वो इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे। और यही वजह है कि इस हवाले से अहम मुलाकातें जारी हैं और मीडिया में 48 घंटों की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उसके बाद यानी पंजाब हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान उठ गया। लेकिन इस हवाले से काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होना बाकी हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम कानूनी माहिरीन से इस हवाले से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे बात की जाए तो इस वक्त 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन एक अहम शख्सियत जिसे IMF के बहुत करीब समझा जाता है, बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में है। अगर आप सोच रहे हैं वो कौन है तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, तो उनका नाम हफीज़ शेख है। अब देखना यह है कि हुकूमत सख्त फैसले करेगी या फिर घर जाएगी। तान कावर साहब क्योंकि PTI के रहनुमाएं और स्पोक्स पर्सन है, उनकी इंटरप्रिटेशन इस फैसले के बारे में क्या है? जी हसन कावर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरे ख्याल में तो इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियर है और वो ये है कि ये फैसला जो है, इसने ये मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ PTI की जीत है या हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। ये जमहूरियत की जीत है और पाकिस्तान की जीत है। क्योंकि देखें, मुस्तकबिल में भी अगर आपने जमहूरी निज़ाम को चलाना है तो आपको फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बंद करना है। और मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ी फ़ैसला जो है इस सिलसिले के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा, ताकि जब भी पार्टी बेस्ड इलेक्शन होगा तो लोगों को ये पता होगा कि जो वोट हम लेके आए ये पार्टी की अमानत है और इस अमानत में हम ख़यानत नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद बात है। दूसरी बात ये है कि इससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी से इनहराफ करके वोट दिया था वो वोट्स काउंट नहीं होंगे। जब वो वोट काउंट नहीं होंगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो आज पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो नल एंड वॉइड हो गया और हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे। वो पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था, लेकिन ये है कि इस फैसले लेकिन आसान साहब ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पे उनको डी नोटिफाई करेंगे। गवर्नर साहब गवर्नर हैं नहीं, जब तक गवर्नर इन प्लेस नहीं होते और डी नोटिफाई नहीं करते तो हमजा शहबाज तो रहेंगे डी फैक्टो CM। इरफान कादिर साहब, ये आज का जो फैसला आया है, मैं समझ रहा था कि ये 184 के अंडर है, वो 186 के अंडर है, अब नॉट 184। अब मुझे रमज़ान चौधरी साहब ने बताया कि उसमें दोनों कोर्ट हो रहे हैं, तो ये फैसला क्या है, मैं समझाएं तो सही। देखें, इन्होंने 3 पिटीशंस को यकजा करने की कोशिश की है, जबकि सदर जब रेफरेंस भेजते हैं तो वो बिल्कुल सेपरेटली ट्रीट होना चाहिए। लेकिन उसके फैसले के जो अंदर जो कंटेंट सारा लिखा हुआ है वो कंटेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कंटेंट है। उसमें 184(3) और 187 की पिटीशन का कोई उससे ताल्लुक नहीं है, वो कोई चीज़ उसमें लिखी भी नहीं है उन्होंने। तो लिहाजा ये कहना कि ये 184(3) और 187 के तहत अब इसको बाइंडिंग बनाया जा रहा है, तो ये प्योरली एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है जिसपे सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। 3 जजेस की राय जो है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखती, 2 जजेस जो है उनकी राय आइन से मुताबिकत रखती है। लेकिन सरकार की मर्जी है कि वो इस राय को माने, इस मर्जी है राय को ना माने। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे राय लें कि इरफान साहब मैंने छुट्टियों पे पाकिस्तान में बाहर जाना है वेकेशन पे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं स्वात जाऊँ कि मैं कागान जाऊँ, और मैं आपको कहूँ कि आप मुबशिर साहब कागान चले जाएं,
तो आप मेरी राय बाद में ना माने और आप स्वाद चले जाएं तो मैं इस पे कहूँ कि ये आपने क्या किया है, मेरी राय तो आप पे बाइंडिंग थी। हरगिज राय कभी बाइंडिंग नहीं होती, और ये राय का लफ्ज जो है ये आइन के आर्टिकल 186 में साफ तौर पे लिखा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि चलें जी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राय नहीं है, इस पे चूंकि 184 का पैबंद लग गया है, 187 का पैबंद लग गया है, तो फिर भी देखना ये होगा कि जो मुनरिफ अराकीन है, आइन में कहीं लिखा है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो अगर आइन में कहीं नहीं लिखा कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी मशावरती जुरिस्डिक्शन में आइन में तरमीम कैसे कर सकती है, आइन को रीराइट कैसे कर सकती है? ये तो इख्तियार शरीयन उनको है ही नहीं। तो इसलिए कानूनी साइड पे इस फैसले की, यानी इस राय की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, और मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है इस राय को मानेगी, और लिहाजा सियासी साइड पे इस पे इंतशार फैलेगा इस चीज़ की वजह से, और अदलिया को एक कंट्रोवर्सी में डाला है उस वक्त के सदर ने, एक ऐसी चीज़ दे के जिससे कि इवेंचुअली अदलिया न सिर्फ कंट्रोवर्सी का शिकार होगी, बल्कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अदलिया डिवाइड होगी। नहीं, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का क्या कसूर है? उन्होंने एक एडवाइस मांगी है, अगर आप डिवाइडेड हैं तो उसमें प्रेसिडेंट का क्या कसूर है इरफान साहब? हाँ, अब ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, ये सबसे अच्छा सवाल है आज का कि सदर पाकिस्तान का क्या कसूर है। आपको पता है कि सदर पाकिस्तान ने ये एडवाइस क्यों मांगी थी? क्यों? जबकि आइन का प्रोविजन 63A बिल्कुल क्लियर है। एडवाइस इसलिए मांगी थी कि उस वक्त कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल हुआ है उस पर वोटिंग को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से चाहते थे कि कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए स्टे का कि ये वोटिंग रुक जाए, और उसके बाद गैर आइनी तौर पे सदर ने और जो स्पीकर साहब हैं और डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने बड़ी कोशिश की उस वोटिंग को रोकने की, और जब वोटिंग को रोका उन्होंने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये आप नहीं रोक सकते। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप नहीं रोक सकते, और दूसरी तरफ, और उस वक्त अगर ये इनका वोट काउंट नहीं होना था तो उस वक्त कह देते ना, उस वक्त इन्होंने ये बात की नहीं थी। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में अगर देखा जाए मंतक, तो मंतक कोई थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, और नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में जब फैसला किया है तो वहाँ मंतक डिफरेंट था। तो ये सारे जो फैसले हैं, ये मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन जो है इससे सियासी उफक पे बढ़ेगा। जहाँ तक आइन है वो साफ तौर पे लिखा हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट के पास जब ये मामला जाएगा, जो कि अभी भी है, और इलेक्शन कमीशन के पास जब ये डिफेक्शन के मामला जाएंगे, तो वो आया वोट काउंट होगा नहीं होगा, ये सारी बातें जो लाहौर हाईकोर्ट में भी चुके पेंडिंग है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो लाहौर हाईकोर्ट या इलेक्शन कमीशन उस वक्त ये फैसले को देखेंगे, वो फैसले को आइन के तनाज़ुर में देखेंगे। अगर 2 जजेस का फैसला आइन के मुताबिक हुआ तो वो फिर भी आइन को देखेंगे, और अगर 3 जजेस का आइन के मुताबिक ना हुआ तो वो 3 जजेस के फैसले को नहीं देखेंगे, वो फिर भी आइन को देखेंगे। मैं और कंफ्यूज हो गया हूं रमजान चौधरी साहब, इसका क्या मतलब है जो इरफान कादर साहब कह रहे हैं? इरफान कादर साहब ने बिल्कुल सही बात की है। देखें, ये खामखा वो जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं उनको इनके साथ जोड़ दिया गया, वो जो रेफरेंस आया था। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो तो एक तो वैसे फ्रक्टिफाई हो चुकी थी, यानी जिसमें ये प्रेयर थी कि इनको रोका जाए पॉलिटिकल पार्टीज को कि यहाँ पे जलसा जुलूस ना करें और रुकावट पैदा ना करें, रास्ते ना रोके, लोगों को जाने दें, जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है उस पर वोट डालने दें। अब वो तो वैसे फ्रक्टिफाई हो गई। और दूसरी जिसमें यह कहा गया कि आप ताहयात पाबंदी लगा दें जी, उसके ऊपर कहें सारी जिंदगी के लिए नहल हो गया, जिसने ये वोट डाल दिया और वो डिफेक्शन क्लास उसके ऊपर लग गई। तो वो उस सवाल का तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ही नहीं दिया, वो तो वापस भेज दिया पार्लियामेंट को, वापस रेफर बैक कर दिया कि ये इन चीजों को पार्लियामेंट देख लेगी। तो ये बिल्कुल एक कंफ्यूजन बड़ी है इससे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी वो वोट गिना नहीं जाएगा, यानी अगर वोट डाल भी दे कोई मेंबर एक पार्टी का अपनी पार्टी के उसके मैंडेट के खिलाफ, तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये अभी मुअस्सर माजी नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा कि जो वोट पड़ चुके हैं वो नहीं गिने जाएंगे। ये कहीं नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यानी इसका जो ये मतलब निकाला जा रहा है कि शायद जो पंजाब गवर्नमेंट में के इलेक्शन में वो वोट डाले गए, शायद अगर कल को जो फैसला आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, अभी तो वो इसको उसके साथ जोड़ा जाएगा, देखा जाएगा कल क्या फैसला आता है।
कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है जिसने इंडिपेंडेंटली अपना आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला कल देना है कि क्या वो उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि नहीं करते। लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते वेरी तो ये सवाल ही नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। और अगर वो कर भी देते हैं, फर्ज करें कर देते हैं, हम तो सपोज कर लेते हैं कि कल वो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो फिर जो वोट वो डाल आए हैं, जो गिनती में आ चुका है, जो वोट गिना जा चुका है, जिसके ऊपर एक इलेक्शन हो चुका है, एक वजीर आला जो है मुंतखब हो चुके हैं, तो वो वोट वापस तो नहीं आ जाएगा। अगर उसको हम कहें जी वापस आ जाएगा, तो फिर जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है संजरानी साहब का, उसका क्या बनेगा? जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है, उसका क्या बनेगा? जो परवेज इलाही साहब का इलेक्शन हुआ था जिसमें वोट ज्यादा पड़े थे, उसका क्या बनेगा? तो ये फैसला माजी में नहीं जाएगा, यानी मुअस्सर माजी नहीं होगा, इसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ये आइंदा देखा जाएगा आने वाले वक्तों में। अगर ये फैसला फील्ड में रहे भी, और ये फैसला तो है ही नहीं, इरफान कादर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, और अगर ये राय फील्ड में रहती भी है या इसको कल को फैसले का दर्जा दे भी दिया जाता है, तो ये तो आने वाले वक्तों की बात कर रहे हैं। जो काम हो चुका, जो इलेक्शन हो चुके, जिसमें वोट डाले जा चुके, जो वोट पड़ चुके, अब वो वोट वापस तो नहीं आ जाएंगे इस फैसले से। इरफान कादर साहब, इमरान खान की डिमांड्स हैं, काफ़ी डिमांड्स हैं कि ये करो ये करो ये करो, वरना हम बैठे हुए इस्लामाबाद में। उनमें से एक है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को चेंज करो। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नहीं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे चेंज हो सकता है? क्या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इतना भी नहीं पता कि जानबूझ के ये किया जा रहा? बस वो इस वक्त वो सियासी माइलेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह कह देने से तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है तो उसके लिए तो बाकायदा मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, वरना तो उनको निकाल ही नहीं सकते आप। तो इसलिए ये जो बात इन्होंने की है, ये वही सियासी माइलेज के लिए है, इसका कानून से तो कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर का।